चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम चलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ और यहाँ से क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक हो गया। और वेब पे जाके जो कॉमन साइज है वो ले लेते हैं और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब अभी जो हम पढ़ने लगे ना, वो पहला टॉपिक है अपीयरेंस वाला। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो अपीयरेंस क्या होती है, ये देखें जो पहले ही ओपन हुई हुई है। और दूसरा जो टॉपिक है वो होगा लेयर्स के बारे में और स्टैकिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक हो गया। तो चले हम अपीयरेंस को देखते हैं कि ये क्या है। ठीक हो गया। तो इसको हम कर लेते हैं सिंगल कॉलम में। अच्छा, जो भी अभी देखें यहाँ पे ना, ये अभी जो है ना कोई लफ्ज़ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है टाइप टूल से लफ्ज़ लिखते हैं कोई भी। यहाँ से फर्ज करें मैं लिख देता हूँ फ्रीडम, FREEDOM। ये मैंने फ्रीडम लिख दिया। ठीक है, अभी इसका साइज़ थोड़ा सा, अभी ब्लैक एरो से इसको सिलेक्ट करें और साइज़ जो है यहाँ से इसका 72 कर लिया। ठीक है, और इसका कोई भी ये अगर यहाँ से साइज़ चेंज करना है यहाँ से, ठीक है, इसका लिखाई का, तो ये देखें फर्ज करें ये वाला है या ये वाला, कोई भी कर ले इस तरह। चलें ये वाला ले लेते हैं। ठीक हो गया। और इसको अगर हम यहाँ से भी शिफ्ट के साथ अगर यहाँ से भी खींचे तो इसका साइज़ भी इस तरह ना हो जाएगा। ठीक हो गया। ये लिखाई का स्टाइल इस तरह। तो अभी ये तो लिखा हुआ, ये टाइप, ये टाइप यहाँ पे देखें लिखा हुआ टाइप, और ये जो है ना ब्लैक इसका कलर है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं, मतलब कि अभी चले यहाँ पे, अभी हम इस पे कलर पे चलते हैं। यहाँ पे कलर पे जाके इसको यहाँ पे कलर करने की ट्राई करते हैं इस तरह। ठीक है, ये देखें इसको फ्रंट पे ले आते हैं, इसको कलर करते हैं, ये कलर हो गया। ठीक है, और अब बॉर्डर पे जाते हैं और ये वाला यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर भी हो गया। ठीक है, बॉर्डर को थोड़ा सा इस तरह ऐसे। ठीक है, ये बॉर्डर भी लग गया। अच्छा, ये जो है ना अभी यहाँ तक जो है ना, ये एक टाइप थी, लिखाई थी, और इसके ऊपर जो है वो रेड जो है ना फिल है और स्ट्रोक है इस तरह। बाकी अभी हम इस पे मजीद फिल नहीं लगा सकते। ठीक है, मजीद फिल भी नहीं लगा सकते, और जो है मतलब कि इस पे मजीद जो है स्ट्रोक भी नहीं लगा सकते यहाँ पे। लेकिन जो इसकी हुलिया नजर आ रहा है, ये इसका अपीयरेंस नजर आ रही है, इसको कहते हैं अपीयरेंस। ठीक है, चले इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको यहाँ से क्लिक करके, सेंटर में क्लिक करके टाइप टूल से, और डिलीट प्रेस करते हैं तो ये राइट वाले डिलीट हो जाएंगे। इसको भी ब्लैक एरो से सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये वाला ऐसे आ गया। ठीक हो गया, ये फ्री आ गया इस तरह। अभी क्या करना है कि अपीयरेंस पैनल जो है ना, यहाँ से अगर जाएंगे, यहाँ से जाएं, सॉरी, इधर विंडो में जाएं और यहाँ से ए अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है हुलिया, ज़ाहरी शक्ल शुबाहत इस तरह ना, मतलब जो ज़ाहर में जो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अपीयरेंस का मतलब ये है। तो ये अपीयरेंस पैनल खुल गया। ठीक है, तो इसको चाहे अब हम इसको पकड़ के बाहर ले आते हैं ताकि हमें इसको पढ़ना है और बाकियों को जो है इस तरह क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम पकड़ के इस तरह रख लेते हैं। तो ये अभी इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे नीचे से इस तरह खींच के। ठीक है, तो अभी देखें कि यहाँ पे जो अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नो सिलेक्शन, मतलब कि इसका मतलब है कि सिलेक्शन कोई चीज़ नहीं हुई। देखें यहाँ पे कोई नहीं ना हुई हुई सिलेक्शन। तो अभी जो भी नई चीज़ जो भी हम ड्रा करेंगे, उसकी फिल जो है वो होगी रेड होगी, और जो उसका स्ट्रोक है वो 5 पॉइंट का होगा और वो होगा ब्लू होगा। ठीक है, और साथ में स्ट्रोक जो होगा उसकी ओपेसिटी, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब कि वो फुल नज़र आएगा, ओपेसिटी उसकी जो दिया है वो फुल होगी इस तरह। ठीक हो गया, तो ये भी फ्री ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बाकी ये है कि देखें अभी हम कोई भी चीज़ इस तरह लगाएंगे ना ऐसे। चले अभी अभी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है ना, इधर से हम इसका कलर सेलेक्ट, ये देखें इसको येलो कर लिया कलर, इधर से इसका जो स्ट्रोक है वो ये इस तरह कर लिया, कुछ भी कर लिया ऐसे। तो देखिए अभी जो नई चीज़ जो ना, अभी नई चीज़ ये देखें, जो नई भी चीज़ ड्रा करेंगे ना वो इस तरह की आएगी। देखिए मैं अभी इस तरह ड्रा करता हूँ तो ये देखिए नई चीज़ जो ड्रा की है वो ऐसे आई है। ठीक हो गया। तो चले मैं इसको भी अभी यहाँ से ब्लैक और सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये अभी ये बता रहा है कि ये पास जो है ना ये सिलेक्ट है और साथ उसके स्ट्रोक लगा हुआ है और फिल है, ये उसकी अपीयरेंस है। अब ये मैं इस पे फ्री पे क्लिक करने लगा हूँ, इस पर फ्री पे क्लिक किया तो जो ही इस पे क्लिक किया, ठीक है, फ्री पे इस तरह किया तो ये अभी जो देखें ये लिखा हुआ है टाइप। ठीक है, और इस पे कोई भी मतलब कि नजर नहीं आ रहा है इस तरह इस तरह। ठीक है, इसकी टाइप को डबल क्लिक करके देखते हैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, टाइप को डबल क्लिक करते हैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और अभी जो है ना ये इसकी अपीयरेंस नहीं नजर आ रही। अच्छा, इसके साथ अगर सेलेक्ट करें इसको, ये टी के साथ इस पर क्लिक करें, इसके सेंटर में इस तरह क्लिक करें,
तो ये देखिए अभी अभी क्या हो गया है कि उसका जो है करेक्टर्स, ये देखिए ना करेक्टर जो टाइप लिखा हुआ, टाइप जो है ना उसकी कोई अपीयरेंस नहीं है, टाइप की कोई अपीयरेंस नहीं है, और करेक्टर जो है ना उसकी अपीयरेंस जो है ना वो लिखी हुई है। ये जो है ना मतलब कि ये वाली जो है ब्लू और इस तरह। चलिए अभी इसे ब्लैक एरो से सिलेक्ट करते हैं इसको। देखिए अभी सिलेक्ट हो गया ना इस तरह। तो देखिए टाइप को यहाँ से, इसका मतलब है कि टाइप सिलेक्ट हो गई है इस तरह, और यहाँ से करेक्टर को डबल क्लिक करें तो इसका मतलब है कि ये करेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं इस तरह। अभी जो है ना ये करेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक हो गया इस तरह। तो हम करेक्टर लेवल पे भी या इसको टाइप लेवल पे भी किसी पे भी जो है ना ये लगा सकते हैं। तो अभी देखिए जब ये जो करेक्टर अभी सिलेक्ट है ना, तो करेक्ट इसमें देखें ये जो फिल है ब्लू, और स्ट्रोक ब्लू है और फिल रेड है, लेकिन यहाँ पे देखें ये जो है ना डिम नजर आ रहे हैं। तो करेक्टर लेवल पे आके मतलब कि सिर्फ एक फिल और एक जो है वो ये जो लगता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको बाहर क्लिक करते हैं टाइप पे, ठीक है। अभी ये देखें टाइप पे जब यूं ही क्लिक किया, टाइप पे क्लिक किया तो अभी देखें यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है ये भी ऐड न्यू स्ट्रोक और ये ऐड फिल और ये इफेक्ट्स जो आगे हैं ये भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फिल पे क्लिक करते हैं यहाँ से। अभी टाइप सिलेक्ट है यहाँ से और इस पर फिल करते हैं। तो अभी देखें फौरन जो ही हमने इस तरह किया तो यहाँ पे एक स्ट्रोक भी उस पर लग गया और स्ट्रोक जो है वो ब्लॉक हुआ है, और फिल उसकी ये वाली है। अच्छा इसमें फिल देखिए अभी हम लगाते हैं, इधर से ये वाली फिल लगा लेते हैं, ठीक है। ये वाली, ये चलें ये वाली फिल लगाते हैं, ठीक होगा। तो ये देखें इस पे ऊपर ये फिल लग गई है, ठीक है, ये वाली फिल लग गई है, ठीक हो गया। और करेक्टर जो है, अच्छा ये रेड क्यों नजर आ रहा है ये मैं बताता हूँ। पहले करेक्टर पे क्लिक करें डबल, ठीक है। इसकी जो स्ट्रोक है उसको भी यहाँ से क्लिक करें, स्ट्रोक को भी यहाँ से ब्लॉक कर दें, मतलब कि स्ट्रोक भी नहीं है, और यहाँ से फिल जो है इसको भी यहाँ से इस तरह करें, ब्लॉक करें तो ये भी ब्लॉक होगी। अभी दोबारा टाइप पे क्लिक करें, ठीक है। तो अभी देखें मतलब कि जो करेक्टर पे जो ना, करेक्टर पे और टाइप पे इकट्ठी लगती है, तो करेक्टर पे सिर्फ एक फिल और एक लग सकती है वो स्ट्रोक। लेकिन अब इस पे फिल पे देखें क्या होता है, हमने टाइप को सिलेक्ट किया, अभी देखें ये फिल भी है, इस पे फिल हमने इस तरह की कलरफुल कर दी थी, और भी स्ट्रोक जो है इसको मैं देखें यहाँ से स्ट्रोक जो है उसको मैं रेड कलर का करने लगा हूँ। तो ये देखें रेड कलर का स्ट्रोक हो गया, और यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये देखें ये 10 का जो है ना, तो ये देखें फ्री जो है ना कितना जबरदस्त लगना शुरू हो गया। अच्छा ये फिल एक लगी हुई ना, यहाँ पे फिल जो है इस फिल को सिलेक्ट करें और यहाँ से ऐड न्यू करें तो बिल्कुल इसी तरह की एक और फिल लग जाएगी। या फिर इस तरह करें कि यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें, एक क्लिक करें तो ये देखें एक फिल और भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अभी ये भी एक फिल थी और एक ये भी लगी नीचे वाली, ठीक है। अच्छा ये नीचे वाली भी फिल वैसी की वैसी है जैसे ऊपर वाली सिलेक्ट थी ना, तो देखें ये नीचे वाली फिल है। अच्छा ऊपर वाली जो है इसको अभी कोई भी कलर दे लें, फर्ज करें इसको इसको ये वाला कलर देते हैं हम, ये इसमें से ये वाला कलर देते हैं ब्लू। तो देखें ब्लू के साथ अभी ब्लू वाली फिल जो है वो इसके ऊपर आ गई है, और ये जो इसकी दूसरी फिल थी वो नीचे आ गई है। देखिए इसको ऑफ करके देखें, अगर देखें ये फिल को ऑफ करके देखें इस तरह। अभी हम इस फिल को जहां से जो फिल है ना, अभी इसको मिक्स भी कर सकते हैं। देखें ओपेसिटी पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पैनल आ जाएगा। ये पैनल हम बाद में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ से ना मैं इसकी मोड जो है वो देखें, मैं इस तरह यहाँ से ना इसकी ये करने लगा हूँ स्क्रीन मोड, या बल्कि ये मल्टीप्लाई मोड जो होती है ना यहाँ पे एक होती है, ये वाली मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो देखें अभी क्या हो गया कि इसकी इसको देखें ऊपर वाली फिल जो है उसकी ओपेसिटी 100% है और वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये जो फिल है ये हमने वो वैसे इसमें पैटर्न भरा हुआ था एक। तो अभी देखें इसका कलर ऐसा हो गया। अगर हम इस फिल को यहाँ से भी इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ से भी इसका कलर अगर चेंज करें, ये वाला कर दें, ये यहाँ से ग्रीन कर देते हैं, या इसमें देखें ये वाला कर देते हैं, तो देखें वो भी साथ साथ जो है ना वो मतलब कि जो पिछले वाला पैटर्न है और ये दोनों मिक्स हो रहे हैं इस तरह, ठीक है। दो फिल इसमें मिक्स होकर लग रही हैं, ठीक है। बाकी हम इन अभी यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है कि इस पे फिल जो है वो मतलब कि एक से ज्यादा फिल भी लग सकती हैं, मतलब कई फिल लग सकती हैं, ठीक है। और इनकी तरतीब कैसे होगी, सबसे ऊपर ये वाली फिल है, इसके नीचे ये वाली फिल है, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्ट्रोक लगा हुआ है। अभी स्ट्रोक को हमने इसके पीछे लेके जाना है, तो यहाँ से ये क्यों लेके जाना है मैं भी बताता हूँ। देखें अगर स्ट्रोक को हम यहाँ से बड़ा करेंगे ना, अगर ये 10 गुना है ना, ये 10 पॉइंट है ना, यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा करके ये 20 इस तरह 30, तो देखें उसने ये 30 का मतलब है कि 15 जो है वो लिखाई के ऊपर और 15 बाहर। तो इसको एक तरीका ये है कि इसको जो है यहाँ से स्ट्रोक को यहाँ पे क्लिक करें और इसको लिखाई के बिल्कुल, अभी देखें ये यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा है लिखाई के। तो इस तरह कभी कभी जो है ना यहाँ पे इसका मसला होता है, ये लिखाई के ये देखिए बाहर नहीं जा रहा है, ये आधा ऊपर और आधा नीचे है यहाँ पे। तो अभी ये क्या करेंगे, इस स्ट्रोक को पकड़ के यहाँ से इसके सबसे नीचे ले जाएं, यहाँ से पकड़ें यहाँ से और यहाँ पे आके छोड़ दें।
तो अभी देखिए स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल पीछे चला गया है, ठीक है ना, मतलब कि स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल पीछे चला गया है सबसे, ठीक हो गया। और इसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर फिल है और फिर भी नीचे भी फिल है, और ये जो स्ट्रोक है ये 30 पॉइंट जो है ये बिल्कुल जो है पीछे चला गया है, ठीक है। चले हम इसको जो है ना, इसकी फिल जो है मल्टीप्लाई जो फिल है, इसको भी थोड़ी देर के लिए जो है ना इस मल्टीप्लाई फिल को हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको जो है ना नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ से फिलहाल, और इसको चले डिलीट ही कर लेते हैं। ऊपर वाली फिल जो होती है इसको डिलीट करने लगे, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से ये डिलीट भी हो जाती है, ठीक है। और ये देखें अभी क्या होगा कि ये जो है ये जो, चले इसको जो है ना हम कोई येलो इस तरह ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं फिल, अभी ठीक है। चलें अभी देखें ऊपर क्या है, ये वाली येलो फिल है, ये वाली जो है ना ऊपर जो फिल है, या फिर ये करते हैं कि नीचे एक फिल लगाते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। चले एक और तजर्बा करने लगा हूँ, यहाँ से ये तो चले यहाँ से ना इसको कर देते हैं ये वाली इस तरह, और अभी एक और फिल लगाते हैं, ठीक है। ये फिल ली और इसको यहाँ से क्लिक करें, ऐड फिल, एक नई फिल आ गई और इसको पैटर्न से भर दें, यहाँ से जो है ना ये वाला पैटर्न जो है ना इस पर लगा दें इस तरह। अभी देखें क्या है कि पहले फिल के ऊपर पैटर्न है, उसके नीचे जो ये फिल है, ये दो फिल जो है ना इस तरह की नजर आ रही हैं। स्ट्रोक जो है जो सबसे नीचे है वो 15 पॉइंट जो है ना बाहर नजर आ रहा है इस तरह, ठीक हो गया। अभी इस पे क्या है कि स्ट्रोक हम एक और भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें एक और स्ट्रोक लग गया, ठीक है। अभी इस स्ट्रोक को, ये बिल्कुल नीचे है, तो इस स्ट्रोक का अगर हम कलर करें येलो, ठीक है, देखें ये कलर येलो हो गया लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो रेड के पीछे है, वो भी 30 है और वो भी 30 है, तो वो 15, इसको भी जो है ना यहाँ से शिफ्ट के साथ क्लिक करें, फिर क्लिक करें, फिर क्लिक करें 60, तो अभी देखें वो जो है वो मतलब कि 60 पॉइंट कर दिया, तो वो जो है 30 पॉइंट इस लिखाई के बाहर है और 30 पॉइंट अंदर है, तो 15 पॉइंट ये वाला है, तो 15 और तो 30 पॉइंट जो है ना 15 नजर आ रहे हैं इसके, मतलब कि 60 में से 30 तो इसकी लिखाई के पीछे चला जाएगा, और 60 जो ऊपर वो जो 30 बच गया है वो 15 जो है ना वो इसके नीचे आ जाएगा रेड के, और 15 नजर आ रहा है इस तरह। इसी तरह जहाँ पे एक और क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे एक और क्लिक कर दिया, तो ये जो अभी जो है सबसे नीचे वाला, इसको 60 की बजाय जो है ना पहले इसका कलर चेंज करें, इसको कर दें फर्ज करें ग्रीन कर दिया, और इसका कलर जो है 60, यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करें इस तरह 70 80 90 कर दें इसको। तो अभी देखें ये जो लिखाई लिखी हुई है इसको भी मैं डिलीट करने लगा हूँ, इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। तो ये देखें अभी जो है हमने अभी कोई सिलेक्शन नहीं की, तो ये देखें ये कितना ज़बरदस्त जो है ना फ्री लिखा गया है। और ये जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें अभी ये उसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है, ये वाला जो है ना ये उसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है ये वाला, कि ये इस तरह कंबाइन जब इफेक्ट लग जाएगा तो वो इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो क्या है 2 फिल हैं और 3 स्ट्रोक हमने लगा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर ना, इसके ऊपर मतलब कि यहाँ से जो अपीयरेंस पैनल होता है ना, बाकी हम जो ही पूरा एडोबी इलस्ट्रेटर पढ़ लेंगे फिर हमें इसके बारे में और भी बहुत चीजें पता चल जाएंगी। फिलहाल अभी हमें पता चला है कि अपीयरेंस क्या होती है, कि उसके ऊपर कई फिल और कई स्ट्रोक लगा सकते हैं। आगे फिर देखें ये स्ट्रोक लग गया यहाँ से, और इसके बाद हम इसके ऊपर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। चले अभी इफेक्ट लगा के देखते हैं एक, और ये कि इफेक्ट लगाना किस चीज पे है वो भी हमने देखना होता है। तो चले हम यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे टाइप पे जाते हैं, ठीक है, टाइप पे अभी इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ से इफेक्ट लगाते हैं और यहाँ से हम इसको कह लेते हैं। ये भी जो इफेक्ट जो है ना ये हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, ये सारे के सारे इफेक्ट पूरी तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ से सिर्फ हमने ये देखना है कि इस पे इफेक्ट भी हम लगा सकते हैं। तो चले यहाँ पे हम लगाते हैं, स्टाइलाइज में जाते हैं, और इसमें नहीं बल्कि यहाँ से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं यहाँ से, और इसको हम कहते हैं जिग जैग, ठीक है। या इसको चले रफन पे क्लिक करते हैं, मतलब कि अभी हम इस पे एक इफेक्ट लगाने लगे हैं। बाकी इन इफेक्ट का जो है पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो फिर इनको और भी आप तफसील से, लेकिन अभी हमने अपीयरेंस के लिहाज से पढ़ना है तो इस पे इफेक्ट भी देखे लग जाते हैं। रफन पे इफेक्ट लगाया तो ये देखें ये जो है वो लिखाई जो है वो रफन हो गई है। तो यहाँ से हम इसको फर्ज करें ऑप्शन जो है इसकी जो डिटेल है उसको थोड़ा कम करते हैं, ये 10 वाली को ना थोड़ा सा कम करते हैं इस तरह, ये देखिए थोड़ा कम किया इस तरह आ गया। यहाँ से जो है ना डिटेल उसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं इस तरह, और जो साइज़ है उसका थोड़ा सा कम करते हैं। ये देखें साइज़ को ये 0% इसको 1% करते हैं, ये 1%, 2%, 3% इस तरह, ठीक हो गया। और ये रिलेटिव है इसको एब्सोल्यूट करके देखें फिर और तरह की लगेगी ये, ठीक हो गया। डिटेल है भैया, ये कॉर्नर है इसको स्मूथ लगा के देखें, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके देखें और भी 5, 6, 7 इस तरह, इसकी डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा करें, 8 है तो ये 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह। तो ये जो देखें ये जो है ये इसके ऊपर जो है ना अभी इफेक्ट भी लग गया, इसको ओके करेंगे तो ये हो गया ओके। तो अभी देखें टाइप जो है ना टाइप के ऊपर क्या लगा हुआ है, पहले हमने एक इफेक्ट लगाया रफन का, ठीक हो गया, रफन का इफेक्ट लगा हुआ है, और फिर उसके ऊपर ये फिल वगैरह पहले, फिर एक फिल लगी है, फिर एक और फिल लगी है, फिर उसके ऊपर 3 स्ट्रोक लगे हैं। तो ये अप्लाई तो ऐसे होंगे जिस तरह ये है ना,
मतलब कि अप्लाई सबसे पहले टाइप होगी, फिर उसके बाद रफन होगा, फिर जो जो नीचे की तरफ अप्लाई होंगे, लेकिन नजर कैसे आएंगे, ये सबसे नीचे वाला नजर आएगा, ये फिर उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, इस तरह नजर आएंगे ये वाले। ठीक हो गया? तो ये देखिए अभी ये फ्री जो है ये ऐसे लग रहा है। ठीक हो गया? तो ये फिर कुछ जो है ना अपीयरेंस पैनल का है। अच्छा अभी इसको जो हम मूव करते हैं, अपीयरेंस पैनल को देखें, इस तरह मूव करें। अभी ये लिखाई है, तो देखें अभी फ्री की जगह हम लिखते हैं टी को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बीच में क्लिक करते हैं, हम इसको फ्रीडम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो चले फ्री को हम ट्री लिख देते हैं, इसको मैं मिटा दिया, टी लिखते हैं ट्री। तो ये देखिए उसने ट्री भी लिख दिया, और वही लिखाई की किस्म है, और बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा जा रहा है। ठीक है? तो एक्चुअली ये है क्या, ये देखिए अपीयरेंस पैनल थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको छुपा लें, तो ये ट्री होता है ना, किसी भी चीज को अगर यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आके अभी व्यू में आता हूँ यहाँ पे। ठीक है? यहाँ व्यू में आए, और यहाँ पे एक होता है इधर, जहाँ पे एक मतलब कि व्यू होता है, उसको कहते हैं ये जो आउटलाइन। ठीक है? कंट्रोल वाई से आउटलाइन व्यू, जब इसको देखते हैं ना आउटलाइन को, तो अभी ये हमें ओरिजिनल चीज दिखाएगा, जो ओरिजिनल चीज इस पे पड़ी होती है ना, मतलब जो इसके ऊपर ओरिजिनल चीजें पड़ी होती हैं ये वो दिखाएगा। और बाकी ये जो जब हम व्यू को, ये जो था ना मतलब कि कंट्रोल वाई जो था, ये पहले था आउटलाइन, और अभी है जीपीयू प्रीव्यू, मतलब कि अभी जो है ना ओरिजिनल प्रीव्यू दिखाएं तो जैसे नजर आ जाएगा। अभी देखें ये जो अपीयरेंस लगी हुई है ना इस पे, चले अभी हम यहाँ से एक लाइन लगाते हैं यहाँ से, ये देखें ये लाइन ली, और इसको यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, इस तरह ऐसे लाइन लगाते हैं। तो ये देखें ये उसके ऊपर लाइन लगी ना, तो देखें अभी जो ही हम इस पे लाइन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपीयरेंस पैनल में ये लिखा हुआ है पाथ, और इसके ऊपर स्ट्रोक लगा हुआ है 90 पॉइंट का, और इसकी फिल जो है वो कुछ नहीं है। ठीक है? जो ही हम ट्री पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ट्री में बताया हुआ है कि इसके ऊपर जो इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो हुलिया है वो इस तरह का है। ठीक है? अच्छा अभी हम ये देखते हैं कि एक अपीयरेंस जो होती है वो दूसरी पे कॉपी कैसे करते हैं। तो पहले हमने इसको पाथ को सिलेक्ट कर, दो तरीके हैं इसके, चलें इसको यहाँ पे ला लाते हैं, और एक पाथ जो है एक और ड्रा करते हैं यहाँ पे, इधर से यहाँ से दोबारा लेके आते हैं, प्रेस करके रखते हैं, यहाँ से आर्क आते हैं, और यहाँ पे आर्क लगा देते हैं यहाँ पे ना, शिफ्ट के साथ लगाते हैं तो वो इस तरह लगेगी, ये भी यहाँ पे लग गई। ठीक हो गया? तो इन पे अभी दो तरीके देखते हैं, इन पे जो है ना कि ये कैसे लगते हैं। ठीक हो गया? इसको हम थोड़ा छिपा लेते हैं इस तरह, अपीयरेंस पैनल को थोड़ा सा इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और इसको दोबारा क्लिक करेंगे ना डबल क्लिक, तो ये इस तरह छुप भी जाएगा थोड़ी देर के लिए, और इसको एरो से हम इसको छुपा भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसको पकड़ के ये देखें, इसको इधर ले आए। अच्छा ये देखें इसको सिलेक्ट करें जिसके ऊपर लगानी होती है, मतलब कि हम पहले इसको ब्लैक एरो से इसको क्लिक करें जिस पर हम लगाना चाह रहे हैं, उसके बाद यहाँ से ना ये होता है आई ड्रॉपर टूल, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ये होता है कि चीज़ों को कॉपी करने के लिए, तो इसको क्लिक करें। ठीक है? तो पहले इसको ना डबल क्लिक करके देखें, पहले इसको डबल क्लिक करके देखें इसकी सेटिंग कैसे है। तो ये उसकी आमतौर पे ना ये अपीयरेंस जो होती है ना ये ऑफ होती है, ये अपीयरेंस होती है ना जिस तरह ऑफ होती है, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे होता है। तो देखिए अभी मैं इसको पहले सेलेक्ट किया ब्लैक एरो से, फिर उसके बाद ये आई ड्रॉपर जो है वो सिलेक्ट किया। अभी मैं इसको सैंपल के तौर पर इस पर क्लिक करूंगा, तो वो क्या करेगा कि इसकी अपीयरेंस जो है वो यहाँ पे कॉपी कर देगा, लेकिन नहीं नजर आया क्योंकि अभी देखें यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये जितनी चीजें क्लिक क्लिक की हुई ना ये सारी कॉपी कर रहा है, मतलब पैराग्राफ का स्टाइल भी कॉपी कर रहा है, लेकिन अपीयरेंस कॉपी नहीं कर रहा। ये पहले इसकी इस तरह सेटिंग होती है। तो चलें इसको क्लिक करते हैं, ये अपीयरेंस भी ओके हो गई। ठीक हो गया? और इसको अभी ओके करते हैं, तो ये यहाँ पे ओके हो गया। तो ये देखिए अभी जो है मतलब कि पहले ब्लैक एरो से इसको सिलेक्ट करें, फिर इसको डबल क्लिक करके इसकी अपीयरेंस ओके कर लें। अभी देखिए इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या किया उसने, इसकी जो भी अपीयरेंस थी वो इस पर भी लगा दी है। तो देखिए ये एक सिंपल पाथ था, उसके ऊपर उसने उसी तरह की फिल भी कर दी है, क्योंकि इसकी फिल तो नहीं हो सकती ना पाथ की, तो जितने भी स्ट्रोक लगाए थे तीन, वो तीन उसके ऊपर, और दोनों साइडों पे थे ना पाथ, यहाँ पे तो एक साइड पे नजर आ रहे हैं, आधे जो है वो इसके नीचे नजर आ रहे हैं। इसी तरह अभी इस पे लगानी हो, ठीक है, तो एक और भी तरीका होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए दोबारा इसको भी सिलेक्ट करें, मतलब कि दोबारा देखें रिपीट करें, इसको सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर को डबल क्लिक करें, तो ये अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लें, और उसके बाद जो है इसको ये सिलेक्ट है तो इसको इस पर क्लिक करें, तो ये देखें इसकी जो अपीयरेंस है वो जहाँ पे आके कॉपी हो जाएगी। लेकिन देखें अभी वो फिल भी है ना थोड़ी सी हो रही है यहाँ से, तो देखें वो नीचे भी आ रहे हैं, आधा पॉइंट जो है ना वो नीचे भी आ रहे हैं। और जहाँ से अगर इसकी फिल खत्म करते हैं, अभी इसको ब्लैक एरो से अगर इसको सिलेक्ट करें और इसका जहाँ से फिल इसकी जो है वो इसकी खत्म करने की ट्राई करें, देखें, और वो देखें एक फिल खत्म हुई, बाकी दूसरी फिल नहीं खत्म हुई, लेकिन देखें स्ट्रोक नजर आना हमें शुरू हो गया। ठीक है? तो इसकी फिल जो है वो दोबारा जो है कोई और कर लें, इस तरह जो भी कर लें इस तरह। अच्छा इसको भी मैं डिलीट करने लगा हूँ, इसको डिलीट और इसको पहले अंडू करता हूँ, अंडू इस तरह बार बार अंडू करता हूँ जी वाले। अच्छा एक और तरीका है, लेकिन वो भी जो है ना लेयर पैनल जो होता है, ये वाला पैनल अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये वाला लेयर पैनल आज ही पढ़ेंगे ये वाला। इसको अभी लेयर पैनल को ओपन करते हैं, तो जहाँ से भी होती ना
चले इसको मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, फिर मैं आपको तफसील से बाद में बताऊंगा। लेकिन देखिए ये जो ट्री वाला जो है ना, यहाँ पे ये ट्री लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, ये उसकी अपीयरेंस जो है ना यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी ट्री को, और इसको भी लाइन पे लगा लेके जाना है तो लाइन को इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ें और इसको ऊपर जाके छोड़ दें यहाँ से। ये भी मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बाद में बताऊंगा आज ही दूसरी वीडियो में। इसको जहाँ पे छोड़ें तो देखें उसकी अपीयरेंस जो है वो निकल के इसके ऊपर आ गई है। और अगर इसकी अपीयरेंस जो है इसको आल्ट के साथ कॉपी करना है तो आल्ट प्रेस करके इसको खींच के नीचे करेंगे तो अभी देखिए दोनों पे लग जाएगी, देखिए दोनों पे लगी। ये तीसरी जो है, ये तीसरी इस पे भी लगानी है तो ये देखिए आल्ट के साथ इसको प्रेस करें और इसको आल्ट के साथ पकड़ के ऊपर ले जाए यहाँ पे, तो देखिए तीनों की अपीयरेंस जो है ना एक जैसी हो जाएगी। तो ये अपीयरेंस को कॉपी करने का भी तरीका है। बाकी अपीयरेंस को सेव करने का तरीका भी है कि हम मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वो जब हम ग्राफिक स्टाइल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि जो अपीयरेंस जो होती है वो मतलब कि सेव भी हो जाती है। तो ये मुकम्मल थ्योरी जो है ना, सिंपल ये इसकी अपीयरेंस की थ्योरी है। तो लेकिन इससे बनती बड़ी अच्छी चीजें हैं। चले देखें इसको हम, अभी मैं इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अपीयरेंस पैनल को डबल क्लिक करके खोलते हैं, ये वाला आ गया हमारे पास पैनल, ठीक हो गया ये। अच्छा ये अपीयरेंस थी ना, ठीक है। अच्छा इसको देखें, पाथ होता है ना, ये देखें ये बड़े काम की चीजें हैं। चलिए हम यहाँ से देखें, ये पाथ लेते हैं एक इस तरह जो है ना, यहाँ से लाइन लेते हैं और इस लाइन को यहाँ से लगाते हैं सीधे इस तरह, लाइन को ये सीधा लगा दिया, ठीक हो गया। ये अपीयरेंस जो होती है ना, ये बड़े बड़े अच्छे किस्म के जबरदस्त किस्म की चीजें हम इससे बना सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से देखें ये जो है, ये पहले यहाँ पे ये लगा हुआ है ना स्ट्रोक, यहाँ पे इसको स्ट्रोक को सिलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमने देख लिया, यहाँ से इफेक्ट लगते हैं। ये अब ये इफेक्ट जो है ना हम तफसील से पढ़ेंगे बाद में भी, ठीक है। ये इफेक्ट लगते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ये स्ट्रोक लगा हुआ है, इस पे ऊपर एक और स्ट्रोक लगाएं, 2 लगे, स्ट्रोक लगाएं 3, ये इसके ऊपर 3 स्ट्रोक बन गए ना, ठीक है। 3 स्ट्रोक इसके ऊपर बन गए। सबसे ऊपर वाला स्ट्रोक जो है ना, ये वाला, चलें ये वाला जो है ना, ये सेंटर वाला जो है, इसका कलर जो है यहाँ से लें और इसको कर लें ब्लैक, ठीक हो गया। तो ये देखें ये ब्लैक हो गया। नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रोक जो है ना उसको सिलेक्ट करें, यहाँ से उसको कर लें वाइट। क्लास हो रही अभी आधा घंटा लगेगा। अच्छा उसके बाद ये देखें इसके ऊपर जो है ना ये वाइट आ गया है, ये वाला उसके ऊपर वाइट आ गया, ठीक है। इसको छोटा करें स्ट्रोक को, ठीक है। देखें वो इस तरह छोटा हो रहा है, और यहाँ से ये और छोटा करते जाएं यहाँ पे, तो ये 20 पॉइंट, ये देखें यहाँ पे 10 पॉइंट रह गया है इस तरह। तो अभी देखें सबसे ऊपर जो स्ट्रोक है वो वाइट है, लेकिन वो 10 पॉइंट का है, तो वैसे नजर आ रहा है उसी पाथ के ऊपर। उसके बाद जो नीचे वाला स्ट्रोक है वो जो है 90 पॉइंट है, वो देखें वो ब्लैक है ना, तो वो आधा इधर नजर आ रहा है, आधा उधर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा इस स्ट्रोक को क्लिक करें यहाँ से, तो ये हमने चीजें पढ़ी थी ना यहाँ पे कि इसको स्ट्रोक हम डैश भी बना सकते हैं। देखें इस पर क्लिक करें तो ये देखें डैश इस तरह बन गया, ठीक हो गया। ये डैश बन गया है। और अभी इसको मतलब कि जो भी इसकी लेंथ वगैरह सेट करनी है, यहाँ से 12 पॉइंट है ना लेंथ पहली, तो इसको 12 की बजाय 24 कर लें यहाँ से, ठीक है। और देखिए ये लेंथ जो लंबी होगी इसकी, तो ये देखिए पहला जो है वो स्ट्रोक 10 पॉइंट का ऊपर लग गया, उसको हमने डॉटेड भी कर लिया, ठीक है। दूसरा स्ट्रोक जो है वो ब्लैक है। तीसरा स्ट्रोक जो है ग्रीन जो है, इसको हम 90 की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। यहाँ से देखिए शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये देखिए 100 हो गया, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा करें तो ये देखें, तो ये देखिए जिस तरह रोड बना होता है ना, तो ये देखें हालांकि असल में ये क्या चीज़ है, ये देखिए हमने इस तरह रोड टाइप बना लिया ना कोई चीज़ इस तरह। तो अभी देखिए इसको चाहे बंद कर लें इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ना, अभी इसको सेलेक्ट करें, ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये तो इफेक्ट लगे हुए ना। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जब माउस को सेंटर में लेके जाएंगे, फिर देखिए ये एक सिर्फ स्ट्रोक यहाँ से ये मूव होगा। और दोबारा अगर व्यू में जाएं, यहाँ से व्यू में जाएं और यहाँ से आउटलाइन में जाएं, इसको आउटलाइन में जाएं तो देखें अभी क्या नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक ओरिजिनल लाइन नजर आ रही है। मतलब कि जब हम आउटलाइन, जब भी कोई चीज़ देखनी होती है ना, मतलब कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो उसकी आउटलाइन देखें तो वो हमें ओरिजिनल पाथ जो है ना वो नजर आएंगे। तो देखिए ये इस तरह नजर आ रहा है। दोबारा व्यू में जाएं और इसको यहाँ पे जो आउटलाइन व्यू था ना, कंट्रोल वाई उसका शॉर्टकट है, तो इसको जो है ना यहाँ से जीपीयू प्रीव्यू करें तो ये ऐसे है, ठीक हो गया। अभी देखें इसको जो हमने, इसको देखें ये वाला लगा हुआ है, ये देखें यहाँ से नहीं पकड़ा जा रहा था ना, तो यहाँ से पकड़ा जाएगा। अभी देखें इससे ले पेंसिल हमने पढ़ी थी ना कुछ दिन पहले, जहाँ से देखिए इसको प्रेस करके होल्ड करें और ये पेंसिल थी, ठीक है। इसको पढ़ें, देखें अभी हमने कोई कहीं पे से सड़क बनानी है, इस तरह नक्शा बनाना है, कोई भी मैप बनाना, तो देखें यहाँ से ऐसे इस तरह ले करें, ये रोड इस तरह जा रहा है, ऐसे इसको इस तरह मैं पेंसिल से ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है भैया। ऐसे करते जाएं, ड्रा करते जाएं, तो जहाँ पे आके छोड़ दें, ठीक हो गया। तो ये देखें अभी जो है ना, ये इसके ऊपर अभी जो है ये इसके ऊपर पाथ लग गया, ठीक है ना यहाँ पे। तो इसकी भी अपीयरेंस यहाँ ऐसे करनी है, तो ये हमें पता चल गया ना। तो देखें यहाँ पे अभी चलें, यहाँ से जाएं, ये जो ब्लैक एरो जो है, इसे पहले इसको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक हो गया ना।
अभी यहाँ से आई ड्रॉपर लें, आई ड्रॉपर पे लें और अगर इसको डबल क्लिक करके देख लें कि इसकी अपीयरेंस जो है वो ऑन है, जब ऑन होगी तो ओके करें और इसको भी यहाँ पे क्लिक कर दें यहाँ पे आके, ताकि वो इसकी अपीयरेंस जो है ना दिखे। तो ये देखिए रोड किस तरह ज़बरदस्त बन गया। तो इस तरह आप मतलब कि कोई भी नक्शा बनाए इस तरह ऐसे, मतलब कि ये सिर्फ पाथ लगाना है आपने, और ये पाथ अभी सारा कुछ करेगा जो हमने पहले एडिटिंग देखी थी ना। ये देखिए यहाँ से वाइट एरो टूल से ये कोई यहाँ से इसको क्लिक करें, ये देखें इसको जहाँ मर्जी ले जाएं, ये पाथ जो है ना वैसे अभी हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये अपीयरेंस का फायदा है, ठीक हो गया ना। ये देखें जहाँ भी इसको ले जाएं, ये रोड जो है ना अपनी सलाहियत जो है ना वो वैसी की वैसी रखेगा, अपीयरेंस जो है ना वैसे रखेगा, ठीक हो गया। तो ये भी अपीयरेंस मतलब कि अपीयरेंस जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट बना सकते हैं हम। लेकिन जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे ना अडोबी इलस्ट्रेटर का, तो फिर हम सारी चीज़ों को मिक्स करके जब अपीयरेंस बनाएंगे ना तो फिर बड़ा ज़बरदस्त मतलब कि लगेगा ये। चलें इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से भी मतलब कि क्लोज कर, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक हो गया। और कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करते हैं, जो भी बच गया तो इसको बैक स्पेस से डिलीट कर लेते हैं। अभी देखें यहाँ से ये जो है ये सीधी एक मैं लाइन लगाने लगा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सीधी लाइन लगी है, तो यहाँ ऐसे लग गई है ना सीधी लाइन, शिफ्ट के साथ अगर और भी सीधी लगानी है ऐसे, और इसको जो है यहाँ से अभी इसको डबल कर लें कॉलम, और यहाँ पे आके जो था ना ये डिफॉल्ट पे क्लिक कर लें, यहाँ पे डिफॉल्ट पे। तो क्या होगा कि ये ओरिजिनल जो इसकी अपीयरेंस थी ना, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट, वो आ जाएगा, वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक्स। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा, इसको साइज को जो है ना शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये कैसे हो गया, ये भी 15 पॉइंट लग गया ना, 10 पॉइंट, सॉरी 10 पॉइंट का, इसको 5 पॉइंट कर लें, ये 5 पॉइंट हो गया, ठीक हो गया। अभी इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से। अच्छा ये देखिए ये सिर्फ एक लाइन है, ठीक हो गया ना। तो अभी अपीयरेंस पैनल खोल लें ये वाला, ठीक है। अपीयरेंस पैनल खुल गया। अभी यहाँ से जो पास सिलेक्टेड था, अभी इस पे इफेक्ट लगा के देखते हैं। बाकी आपने ना इससे बनती बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर आपने बाद में ना यूट्यूब पे देखें और इसको अपीयरेंस जो है ना, अपीयरेंस इन अडोबी इलस्ट्रेटर इस तरह देखें, तो लोग इससे इतनी 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 अच्छी चीज़ें बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हमने जहाँ पे सिर्फ उसका जो है ना कंसेप्ट समझना है कि ये असल में होती क्या है। तो चलें इस लाइन पे इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे देखें इफेक्ट लगाते हैं, और यहाँ पे इस पे ट्रांसफॉर्म का और यहाँ से इसके जिग जैग का इफेक्ट लगाते हैं। तो देखिए जिग जैग का इफेक्ट लगाया तो ये इफेक्ट खुल गया। बाकी ये इफेक्ट हम और भी तफसील से पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर आएगा, ठीक है। इसका साइज थोड़ा बड़ा करें यहाँ से, और इसको जो है इसके जो ये जो है ना सेगमेंट जो है थोड़ी ज़्यादा करके इस तरह देखें, ये ज़्यादा हो रहे हैं सेगमेंट इसके, ठीक हो गया। और इसको कॉर्नर की बजाय स्मूथ कर लें, तो ये देखिए स्मूथ हो गए इस तरह, ठीक हो गया। इसको भी ओके कर लें। तो ये देखिए ये असल में ये है क्या, ये लाइन थी सिर्फ, और इसके ऊपर ये इस तरह के जो है ना इसके ऊपर इफेक्ट लग गया है, हालांकि ये लाइन थी, ठीक हो गया। अभी फिर क्या करना है, इसी के ऊपर एक और इफेक्ट लगाएं, दोबारा जो है ना एक और इफेक्ट लगाएं यहाँ से, और अभी जो है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे दोबारा जमाएं, और यहाँ पे इसको जो है ना इसको करें जी ट्रांसफॉर्म पे चले जाएं इस तरह, ये ट्रांसफॉर्म पे चला गया। ये बाकी चीज़ें मैं आपको ना तफसील से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो है ना अभी पहला इफेक्ट लगा है जिग जैग का, और इसी के ऊपर एक और इफेक्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो इसको जो है ना हम मूव करते हैं यहाँ से वर्टिकली, जो है ना इसको यहाँ से मूव करते हैं, ये देखें इसको यहाँ से ना 101, सॉरी इसको जो है ना ये इसका साइज़ है, साइज को नहीं छेड़ना, मूव करना है इसको और वर्टिकली मूव करना है इसको, जो है ना शिफ्ट के साथ मैं अप एरो प्रेस करता हूँ, 10 पॉइंट नीचे आ गया, ये 10 पॉइंट नीचे आ गया है, ठीक है। इसको भी जो है ना इसकी कॉपी जो है ना एक कॉपी करने लगा यहाँ से, इसको आप प्रेस करके एक कॉपी, तो देखिए 10 पॉइंट ओरिजिनल भी नजर आ रहा है और इसकी कॉपी भी नजर आ रही है। चले अभी 10 पॉइंट की बजाय इसको जो है ना शिफ्ट के साथ में अप एरो प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए 20 एरो 20, ये 20 हो गया इस तरह, ठीक है। और साथ ही इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से अगर उसको चले फिलहाल जो है ना इसको ऐसे ही रहने दें, रिफ्लेक्ट भी कर लें तो ये उल्ट भी जाता है इस तरह, ठीक है। और इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेते हैं, या इसको जो है ना ये ऐसे करें। अच्छा इसके अंदर फिल भी है, चलें ये ऐसे देखें ना अभी, थोड़ा सा ये देखें कैसे किस तरह बन गया ना जिसके ऊपर। अभी इसको ओके कर लेते हैं, और यहाँ से जो फिल दी थी ना इसको फिल को ख़त्म कर लेते हैं, जो इसके ऊपर ओवरऑल लगी हुई थी ना फिल, इसको यहाँ से ब्लॉक कर लेते हैं। तो अभी देखें ये जो था ना मतलब कि ओरिजिनल अभी भी एक पाथ ही है, ठीक है। इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाते हैं अभी दोबारा, फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, दोबारा इसके ऊपर जो है ना यहाँ से ये जो है ट्रांसफॉर्म लगाते हैं इफेक्ट, ठीक है। ये भी आ गया उसके ऊपर। अभी देखें कि इसको मूव कितना करना है, ठीक है। और यहाँ से पहले इसकी एक कॉपी ले लें, कॉपी को एक कर लें, और अभी इसको यहाँ से मूव करके देखें शिफ्ट के साथ जो है ना आप एरो प्रेस करें तो ये इसको देखें मूव हो रहा है, ये कैंसिल। अच्छा ये ना सॉरी ये फिल को था ना यहाँ से पाथ सेलेक्ट करना था, वो मैंने फिल को सिलेक्ट कर लिया था, जहाँ से पाथ सेलेक्ट करना है, और दोबारा जो यहाँ से जाएं और इसको डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाएं, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि इसके ऊपर ना एक पहले भी इफेक्ट लगा हुआ है ट्रांसफॉर्म का, तो क्या आप मजीद एक नया लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर, तो हम कहते हैं यस।
अप्लाई न्यू इफेक्ट, तो ये उसके ऊपर एक नया इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अभी इसकी यहाँ से कॉपी करें एक, बाकी ये तफसील से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़ें, अभी सिर्फ अपीयरेंस का जो है ना वो हमने देखना है। तो मूव पे जाएं, यहाँ से प्रेस करते जाएं, तो ये देखिए थोड़ा सा जो है ना वो पूरे का पूरा अभी नीचे मूव हो रहा है। तो ये देखिए पूरे का पूरा जो है ना उसकी कापियाँ, अभी देखिए कितनी कापियाँ करनी है, एक कापी थी ना, अभी आप कर रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह प्रेस करते जाए। तो देखें ये एक पैटर्न टाइप बन गया ना इस तरह। इसको अभी ओके करें, तो ये देखें इसका स्ट्रोक जो है, इसको अभी सेटिंग करनी है, स्ट्रोक को थोड़ा सा छोटा करें। ये देखें 3 2 1, तो ये देखें किस तरह का पैटर्न बन गया है। स्ट्रोक को जो है ना इसके ऊपर जिग जैग के इफेक्ट लगे हुए हैं, देखें ये देखें पहला जिग जैग का इफेक्ट लगा हुआ, फिर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा है, फिर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा हुआ है। तो ये फिर इस तरह जो है ना इफेक्ट बन जाते हैं। मतलब कि ये जो अपीयरेंस पैनल जो है ना ओरिजिनल ये क्या है, अभी देखें इसको ओरिजिनल जहाँ इसको मूव करते हैं, ये देखें यहाँ से इसको यहाँ पे देखें इसको पकड़ें, ये मूव हो रहा है ना, लेकिन ओरिजिनल में क्या है, यहाँ से अगर देखना हो व्यू में जाके यहाँ से देखना हो, और यहाँ पे व्यू में जाएं और इसको आउटलाइन में चेक करें, तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक लाइन थी। पहले हमने उसको इस तरह जिग जैग किया, फिर उसके ऊपर दूसरा इफेक्ट लगा के उसको जो है ना गोलाई में ला के उल्टा किया, फिर उसको जहाँ उसकी कॉपियां कर दी इस तरह। ठीक हो गया ना, तो ये फिर जो है ना ये अपीयरेंस का कमाल है सारा। ठीक हो गया, तो इसको इससे देखें, फिर अभी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कि ये अपीयरेंस जो है, ये से लोग जो है वो इससे क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 3 चीज़ें बता दी हैं, बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है ना, इनसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो होते हैं ना, वो हम जब इफेक्ट पढ़ेंगे ना फिर वहाँ पे देखेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे व्यू जो है, इसको दोबारा जो है यहाँ से जीपीयू प्रीव्यू करें। ठीक हो गया, अभी जो इस पे मर्जी कलर कर लें, जो इसको या उसके ऊपर फिल करें। देखें ये इस तरह लग रहा है ना। अभी इसको दोबारा अपीयरेंस में देखें, यहाँ से ये अपीयरेंस पैनल था, इसके अंदर देखें जो फिल जो है, इसके अंदर जो फिल जो थी ना, अभी इसको करके देखें यहाँ से कोई कलर देखें हल्का सा, ये वाला देखें डिज़ाइन वाला, तो ये देखिए और तरह का, मतलब इससे बड़े बड़े अच्छे इफेक्ट बनेंगे इस तरह। ठीक हो गया, तो ये था अपीयरेंस पैनल के बारे में सारा कुछ, कि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि आमतौर पे जो भी हम जहाँ पे ड्रा करते हैं ना, तो उस पे एक फिल और एक स्ट्रोक जो होता है ना वो लग जाता है। तो उसके ऊपर हम कई किस्म के इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ से देखें अपीयरेंस पैनल में कई किस्म के इफेक्ट लगा सकते हैं, कई किस्म की उस पर फिल 1 2 3 4 फिल लगा सकते हैं, उसके बाद स्ट्रोक लगा सकते हैं उस पर ऊपर कई, फिर हम अपीयरेंस को नई अपीयरेंस भी लगा सकते हैं, उस अपीयरेंस को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, उस अपीयरेंस को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे आप कुछ मेन्यू देखें यहाँ पे, तो इनको देखें कि ये भी अपीयरेंस के मेन्यू, ये भी अपीयरेंस के बारे में है, तो ये इनकी आपको कुछ हद तक समझ भी आ जाएगी। देखें क्लियर अपीयरेंस लिखा हुआ है, तो इसको करेंगे तो ये देखिए सारी अपीयरेंस उसके ऊपर जो जितनी भी लगी हुई थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये फिर सारे जो है ना अभी अंडू करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, और यहाँ से अगर इसको दोबारा ये बेसिक अपीयरेंस रिड्यूस टू बेसिक अपीयरेंस ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसको करेंगे तो ये देखें वो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी यहाँ पे। तो ये जो है ना आपने मतलब कि अपीयरेंस के बारे में जो सारा था ना, तो बाकी इसको आप मजीद देखें। इसके बारे में मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बन जाती हैं। मतलब कि आपने रेल की पटरी बनानी होती है, वो भी सिर्फ एक पाथ लगाएं इस तरह, उसके ऊपर स्ट्रोक लगाएं, उसको इस तरह डॉटेड वगैरह अपनी मर्जी से बनाएं इस तरह। मतलब कि इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बन जाती हैं। स्ट्रोक को यहाँ से देखें, स्ट्रोक के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, यहाँ से 1 2 स्ट्रोक लगाएं, 2 स्ट्रोक लगाएं। जिस तरह ये बाज़ का चांद वगैरह बना रहे होते हैं ना, वो मून वगैरह बना रहे होते हैं, जिस तरह वो नाइट का मंदिर, तो वो देखें वो जल्दी, ये देखें यहाँ पे अपीयरेंस लगती है, ऐसे अपीयरेंस लगाएं। ठीक है, फिल जो है इसको कोई भी यहाँ से इसको तो चले ऐसे कर लें। ठीक है, अभी देखें आमतौर पे तो लोग इस तरह बनाते हैं ना, या पहले कभी कभी इस तरह देखें ऐसे ये लगाया, इसके ऊपर कोई भी इस तरह फिल कर ली, तो अभी इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। देखें ये इस तरह इसको यहाँ पे लगाएं, पहले इसकी फिल जो है उसको कर लें, जिस तरह ये इस तरह लगा लें इस तरह का। ठीक हो गया, या इसको चलें वाइट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो है ना जहाँ पे स्ट्रोक जो है वो मिक्स करते जाएं। ठीक है, स्ट्रोक जो है पहला जो है वो डार्क ब्लू लगाएं इस तरह, और इसको कर लें यहाँ से शिफ्ट प्रेस करें यहाँ से, ये इस तरह आ गया, इसको पकड़ के नीचे कर लें स्ट्रोक को, ये देखें इसके ऊपर लग गया। पहला जो था ना वो उसी, चल थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि जो है ना नजर भी आए, तो इस पर क्लिक करें, देखें वो भी थोड़ा नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे एक और स्ट्रोक लगाएं इस तरह, ये आ गया। इसको इसका साइज जो है वो उसको 20 की बजाय 30 कर लिया। ठीक है, 40 कर लें, और इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट करें यहाँ से, ये 7 वाला और 7 वाला इस तरह। तो इस तरह जो है ना इस तरह फिर और लगाएं एक इस तरह, ये इफेक्ट लग गया। इसका कलर जो है बिल्कुल व्हाइट करने की ट्राई करें, तीसरे स्ट्रोक का यहाँ से देखें व्हाइट हो गया, और यहाँ से भी 40 की जाए इसको, ये देखें आप करें इस तरह। और इन सबको फिर डिम भी करना होता है ना, तो वो भी यहाँ पे होता है, जहाँ देखें ना ये स्ट्रोक जो होता है ना, जहाँ पे इसकी डिफॉल्ट ओपेसिटी भी होता है। फर्ज करें ये जो व्हाइट जो है इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ से हम कम कर लेते हैं। ये मैं आपको वैसे बाद में पढ़ाऊंगा चीज़ें सारी जो है ना इस तरह। तो इस तरह इफेक्ट जो होते हैं ना हम खुद भी इस तरह काफ़ी हद तक जो है ना बना सकते हैं। हालांकि ये है सिर्फ
इसके ऊपर ये स्ट्रोक लगे हुए हैं इस तरह। तो ये ऐसा हमारा है अपीयरेंस पैनल। अभी इस वीडियो को कर लेते हैं सेव, और फिर अगली जो वीडियो है वो है लेयर पैनल के बारे में। तो इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ।